सम्मानित साथियों, सत्संग की आज की श्रृंखला में गंगा जल की महिमा आप सबके सामने बताने जा रहा हूँ। गंगा जी की वो महिमा जिसने महामारी से ग्रसित एक असाध्य रोगी को जीवन दान दिया। ये प्रसंग पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी द्वारा वर्णित है और मैं ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि इस प्रसंग को संपूर्ण बताने के साथ ही हम गंगा की महिमा और महत्ता पर भी प्रकाश डालेंगे, इसलिए पूरे एपिसोड में हमारा साथ देने की कृपा करें। सम्मानित साथियों, गंगा जी का वैज्ञानिक जगत में तो अपना अद्वितीय योगदान है। वैज्ञानिकों ने माना है कि इसके पानी से कई तरह की बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। इसके सेवन से तमाम तरह के विकार समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अपनी जो सनातनी प्राचीन परंपरा है उसमें गंगा जी का महत्व जो है मोक्षदायिनी के रूप में बताया है। जहाँ ये मोक्षदायिनी है, जीवनदायिनी है और ये जो है हम सबको आनंद, सुख और संपदा भी देती है। तो गंगा जी की इन बहुआयामी महिमा को बखानते हुए हमारे शास्त्रों में, पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, यानी गंगा जल के दर्शन मात्र से पाप ताप विकार तो दूर होते हैं, मुक्ति भी प्रदान होती है। ऐसा भी कहा गया है कि दर्श परस और मंजन पाना, हरें पाप कहाँ वेद पुराना। वेद पुराण कहते हैं कि इससे पापों का हरण होता है, पापों का विनाशन होता है। तो गंगा जी की ये अतुलित महिमा है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो अद्भुत प्रसंग जो भाई जी चरितामृत एक पुस्तक है जिसमें भाई जी ने अपने अनुभवों को बताया था और पूज्य दुजारी जी ने उसको संकलित किया था। तो दुजारी जी के अनुसार ये जो प्रसंग है उस समय का है जब भाई जी कलकत्ता, यानी आजकल जो कोलकाता कहते हैं, वहाँ निवास करते थे। वहाँ एक आचरण सुधार सभा थी जिसके संस्थापक संचालक श्री रूढ़मल गोविंदका थे। ये बहुत ही आध्यात्मिक थे। गीता, रामायण, भागवत, शास्त्रों का बहुत उन्हें अध्ययन था और संस्कृत साहित्य के तो रसिक विद्वान थे और भाई जी पर बहुत स्नेह, प्रेम और आत्मीयता रखते थे। अब उस कालखंड में कलकत्ता में प्लेग की महामारी फैली। तो आप जानते हैं कि महामारी में कितना विनाश होता है। होता ये था कि उसमें 105 डिग्री तक बुखार होता था, गिल्टियाँ होती थीं और रोगी को असह्य पीड़ा होती थी। तो वहाँ एक बंगाली डॉक्टर थे, सर उनको पदवी मिली हुई थी और सर कैलाश चंद बोस। वो अपनी चिकित्सा जगत में इतनी ख्याति अर्जित की हुई थी कि वो देख करके दूर से बता देते थे कि ये मरीज जिंदा होगा, जिंदा रहेगा या खत्म हो जाएगा। इतनी उनकी ख्याति थी, इतने वो सिद्धहस्त थे। हुआ ये कि कालांतर में रूढ़मल गोविंदका जी को भी प्लेग हो गया और इनको भी 105 बुखार हुआ, गिल्टियाँ, दर्दनाक गिल्टियाँ आ गईं और इनकी दशा इतनी चिंतनीय हो गई कि इनकी नाड़ी भी गड़बड़ाने लगी। तो डॉक्टर साहब जो कैलाश चंद जी थे उन्होंने सबसे बताया कि इनको बस रात मिलना मुश्किल है। चूँकि डॉक्टर कैलाश जी का वाक्य ब्रह्म वाक्य माना जाता था, सभी लोग सजग हो गए कि भाई अब इनका कभी ही अंतकाल हो सकता है और हमें अब इनकी अंत्येष्टि की तैयारी करना चाहिए। चूँकि ये रूढ़मल जी सन्निपात में थे, लेकिन उन्होंने इस बात को सुन लिया कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा है। डॉक्टर साहब के जाने के बाद उन्होंने भाई जी से अंतरंग वार्ता की और ये कहा कि जब मृत्यु सामने है तो हम क्यों न गंगा जी की शरण लें। उन्होंने एक महाभारत का उदाहरण भी दिया कि महाभारत में ये कहा गया है कि गंगा जी जो है पाप ताप विनाशिनी हैं और शरणागत देती हैं और कवच की तरह रक्षा करती हैं। तो जब ये प्रस्ताव रखा तो भाई जी ने कहा कि हम शुद्ध गंगा जल आपको अभी
दे देते हैं। जब गंगा जल भाई जी ने वहाँ उनको उपलब्ध करा दिया तो उन्होंने अपना नौकर, जो उनका नौकर था, उसको, गोविंद नाम का नौकर था, उसको कहा कि आप साफ कपड़ा लाओ और इसमें भिगोकर मेरे पूरे शरीर पर कई बार पोंछो, गिल्टियाँ और जहाँ जहाँ हमें ये दाह और पीड़ा हो रही है। उन्होंने अपने कमरे में शुद्ध गंगा जल रखवा लिया और भगवान कृष्ण की मूर्त रखवा ली और ये कहा अपने नौकर से कि अब हमें बीच में आकर के व्यवधान मत करना, और अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उन्होंने भगवान कृष्ण के सामने बैठ करके हरि शरणम मंत्र, जो उनका अपना प्रिय मंत्र था, उसका जाप प्रारंभ कर दिया और अपने रूमाल से गंगा जल को स्पर्श करके उन गिल्टियों में लगाना शुरू किया। ये क्रम उनका करीब कई घंटों चला और एक दशा ऐसी आई, उन्हें अपनी स्मृति नहीं रही और वो अचेत अवस्था में चले गए। उन्हें कुछ ख्याल नहीं रहा, होश नहीं रहा। अब हुआ क्या कि उस समय जब देखा गया कि लोग बाहर परेशान थे, लेकिन 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में इनकी आँख खुलती है तो देखा इनका शरीर ठंडा है और पूरी तरह से जो सामान्य है। हाथ फेर के देखा, गिल्टियाँ नहीं हैं, बुखार नहीं है। तो ये बाहर निकल के आए। तो जब बाहर निकल के आए सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन वही डॉक्टर साहब कैलाश चंद्र जी देखने आए किसी अन्य मरीज को। तो उन्होंने भाई जी से पूछा कि रात कब लौटे। उन्होंने कहा कहाँ? अरे भाई, इनको गोविंदका जी का अंतुष्टि करने तो गए होंगे ना आप। उन्होंने कहा कैसी बात कर रहे हैं, देखिए वो चौकी पर बैठे और भोजन कर रहे हैं। ये देख करके डॉक्टर साहब को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूरा वृत्तांत सुनकर उनके मुंह से निकला कि भाई गंगा की महिमा, गंगा जल की महिमा अपरंपार है। सामान्य साथियों, गंगा जी का जो महत्व कहा जाए वो अपने आप में बहुत है। अब मैं आपको थोड़ा सा मानस की ओर ले चलता हूँ। श्री मुख से रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने इसकी महिमा को यूँ बखाना है। मैं कुछ चौपाइयों से आपको सामने साझा करना चाहता हूँ कि उतरी राम देव शरि देखी, कीन दंडवत हरस विषेखी, लखन सचिव सिय किए प्रणामा, और सबई सहित सुख पाए रामा। अब क्या कहते हैं भगवान कि गंग सकल मुद मंगल मूला, और सब सुख करन हरन सब सूला। यानी नाना प्रकार के कष्टों को दूर करने वाली है। कहे कहे कोटिक कथा प्रसंगा, भगवान ने अपने मुंह से उनकी तमाम वृत्तांत बताए। और राम बिलोकय गंग तरंगा, सचिवय अनुजय प्रिय सुनाई, ओ विबुध नदी महिमा अधिकाई। यानी देव नदी गंगा जी की महिमा का अपने मुंह से वर्णन किया। क्या कि मंजन कीन पंथ श्रम गयऊ, और सोचे जल पियत मुदित मन भयऊ। इस तरह से गंगा जी की जो महिमा है भगवान श्री राम ने अपने मुखारविंद से वर्णित की है। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार ने गंगा जी की महिमा को अपने मानस में उतारने के लिए उन्होंने सोचा कि इस पर हमें कल्याण में एक विशेषांक निकालना चाहिए और उन्होंने सामग्री का संकलन शुरू कर दिया, जो कालांतर में गीता प्रेस से गंगा विशेषांक कल्याण के रूप में प्रकाशित हुआ है। इसी के साथ उन्होंने गंगा महात्म पर एक छोटी पुस्तिका का भी प्रकाशन कराया, जिसमें महाभारत में दी हुई उद्धरण और तमाम गंगा जी की आरतियाँ, स्तुतियाँ इत्यादि को उन्होंने उसमें संकलित किया। तो सम्मानित साथियों, गंगा जी के महिमा जो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से अपने आप में अपरंपार है। और अमूमन साधारणतः आदमी जब नहाते हैं तो सभी गंगा जी का स्नान करते समय नाम लेते हैं। वो कहा है, जय श्री गंगा गोमती जय श्री गरुड़ गोपाल, जो नर सुमरें प्रात ही ते न परें ब्रह्मजाल। और ये भी कहते हैं कि गंगा गंगा जे नर करई,
होते नर भव सागर से तरई। और जो गंगा का धरि है ध्याना, तिन कर सदा होए कल्याणा। तो सम्मानित साथियों, गंगा जी की महिमा का जो मैंने वृत्तांत आपको सजीव सुनाया, अब हम चाहेंगे कि और भी इस तरह के जो पुराण और संत महात्माओं द्वारा इस तरह के जो अलौकिक दिव्य प्रसंग बताए गए हैं, आपकी सेवा में प्रस्तुत करूं। आज बस इतना ही। जाते जाते आप सबकी तरफ से हम गंगा जी की प्रार्थना करते हैं कि माँ गंगे सभी को सुख, समृद्धि और संपत्ति प्रदान करे, सभी को निरोग दो। जय जय माँ गंगे।